गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन वंस अगेन। आज आपको रीइंफोर्समेंट से लेके स्लैब कास्टिंग तक सारी चीज़ें जो हमने आरएमसी से परफॉर्म की है डिटेल वाइज बताएंगे एक साइट पर। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएँ। ये आरएमसी मशीन है, देख रहे हैं आप। एसीसी कंपनी से हम लोगों ने इस लेंटर की कास्टिंग कराई है। कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। एज यू कैन सी, हमारी किसी भी साइट पर आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन में किसी भी साइट पर लेबर की कमी हम कभी नहीं होने देते। यहाँ पर 5 से 6 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे यहाँ से, हमारे हैंड से आप देख पाएंगे 17 लेबर के लोग वहाँ पर हैं। आर्किटेक्चर वहाँ पर हैं, चेयरमैन सर खुद वहाँ पर हैं। हम कंस्ट्रक्शन के हर एक टास्क को परफॉर्मेंस वाइज मेज़र करते हैं। हमारी कंपनी के जो भी क्वालिटी चेक हैं, चेकलिस्ट पॉइंट से उसे चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस वाइज हो, क्वालिटी वाइज हो, मेजरमेंट वाइज हो, लेबर वाइज हो, कोशिश हमेशा ये रहती है कि हमारे कंस्ट्रक्शन में कहीं से कोई भी कमी ना रह जाए, जिससे ऑनर को या फिर आर्किटेक्चरिंग डिपार्टमेंट को किसी भी तरह की शिकायत हो। एज यू कैन सी, रीइंफोर्समेंट का काम सिस्टमेटिकली चेक हो चुका था बाय आर्किटेक्चर एंड ऑनर टू। सारी डिटेलिंग उसकी चेक की जा चुकी थी। आरएमसी मशीन से अब आरसीसी लेंटर की कास्टिंग हो रही है। ये भी कास्टिंग का एक पार्ट है। हमारी लेबर मशीन से भी तेज काम करना स्टार्ट कर देती है जब लेबर हम बढ़ा देते हैं। आप देख रहे हैं आरएमसी मशीन के कंटेनर खाली हो चुके हैं, लोड होने गए हैं कंटेनर। लेंटर कास्ट हो रहा था, 6000 स्क्वायर फीट का ये लेंटर था, इसलिए हमारी लेबर वेट कर रही है। यहाँ लेबर के विषय में मैं कुछ बता देता हूँ। जो हेड मिस्त्री इस साइट पर हैं हमारे, उन्हें 40 साल हो चुके हैं हमारे साथ काम करते करते, मिस्टर जबर सिंह। दूसरे को 38 साल से हमारे साथ है, मिस्टर धर्मवीर सिंह। उनकी काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं। कास्टिंग के साथ ज़रूरी होता है इक्वलिटी और हाथ के हाथ फंटी लगाना। जो लगातार परफॉर्मेंस हो रहा है, जितना भी लेंटर हमारे यहाँ कास्ट हो रहा है, वाइब्रेटर लगातार चलाए जा रहे हैं। किसी भी साइट को जब आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, हमेशा ध्यान में देना है आपको। आप ऑनर हैं, आप आर्किटेक्चर हैं, या आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन करते हैं, या एक ठेकेदार हैं। किसी भी आरसीसी स्लैब को कास्ट करने से पहले आपके वाइब्रेटर एक ना हो, ऑप्शनल आपके पास होने चाहिए। इस साइट पर 2 से 3 हमारे वाइब्रेटर हमेशा चलते हैं। स्लैब को फाइनलाइज करने से पहले उसकी गहराई को नापा जाता है, मेजरमेंट इक्वल रखे जाते हैं। उसके लिए गिट्टी बनाई जाती है, सरिये में धागा बांधकर उसे नीचे हिल किया जाता है। देखा जाता है कितनी 6 इंच स्लैब है, 7 इंच स्लैब है, बराबर आनी चाहिए। आरएमसी मशीन के कंटेनर का हम वेट कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर देख रहे हैं पंप नीचे लगा हुआ है। इस बीच फंटी लगातार लगाई जा रही है। इस फंटी की रोलिंग बहुत ज़रूरी होती है। माल आ चुका है, कास्टिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहला काम होता है, कॉर्नर बीम जितने होते हैं, कास्टिंग उनकी पहले की जाती है। साइड बीम को हमेशा पहले कास्ट किया जाता है, लटक बीम जिसे हम कहते हैं। देख पा रहे हैं आप, माल सीधा जा रहा है और अच्छी तरह से जो साइड के बीम हैं उनमें वाइब्रेटर लगाए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप पिक्चर में भी 2 वाइब्रेटर मशीन लगातार वहाँ पर चलाई जा रही हैं। इस साइड पे हमने टोटल 6 वाइब्रेटर मशीन रखी थी। 2 मशीन एक बार में कास्टिंग पर रखी गई थी। अगर कहीं से कोई दिक्कत आए या मशीन में दिक्कत हो, तुरंत ऑप्शन उसका तैयार होना चाहिए। सारे इक्विपमेंट आपके फर्स्ट क्लास होने चाहिए। लेबर आपकी अपडेट होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए सिक्योरिटी वाइज क्या करना है, सेफ्टी वाइज क्या करना है, एंड मोस्ट ऑफ दैट क्वालिटी वाइज क्या करना है। सारी लेबर मेरी अच्छे से अवेयर है। हमारी कंपनी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि स्लैब की कास्टिंग सिस्टमेटिकली हो। एक से एक पॉइंट हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं बीम कास्ट हो चुका है साइड से। टीम का काम लाजवाब है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। हो हल्ला नहीं हो रहा है, साइड पर शांति बनी हुई है। अनलोड होने के लिए कंटेनर आ चुका है आरएमसी मशीन का, साइड से लगाया जा रहा है। ये साइट रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में सूटेड है, जिस पर आज लेंटर पड़ रहा है।
चेयरमैन सर खड़े हैं, वो भी रात को 2 बजे हैं, वो भी रात को रुककर इस लैंडर को देख रहे हैं अपने गाइडेंस में, सारे काम को अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। आर्किटेक्चर सर खड़े हैं, ऑनर यहाँ पर खड़े हैं। ये एक तरीका होता है जब आप कहीं कास्ट करने जा रहे हैं, पहले कोशिश ना करें, कंफर्म करें जो साइड के लटक बीम है पहले उन्हें कास्ट करें। बाइवेटर मशीन आपकी एक 15 इंच की लटक में 2 से 3 बार चलनी ही चाहिए। वाइब्रेट आपकी प्रॉपर रीइंफोर्समेंट हो जिससे कि बजरी नीचे तक बैठ जाए। बजरी नीचे तक बैठेगी, अच्छे से वाइब्रेट होगा, तभी आपकी कास्टिंग परफेक्ट निकलेगी। इसमें आपको ध्यान रखना हमेशा ये है कि साइड बीम में जब आप वाइब्रेटर चला रहे हैं, आपका वाइब्रेटर लकड़ी से टच ना हो, उससे हमेशा आरसीसी के फैलने का डर रहता है। इसे रीइंफोर्समेंट तक रखें, अंदर तक मिलाएं अच्छे से, लेकिन साइड के बॉटम पर कभी ना लगाएं। उसे अंदर तक, जैसा आप देख पा रहे हैं कि वाइब्रेटर अंदर हमने कर दिया है, लेकिन वो साइड में नहीं लगा पा रहा है। लेबर को हमारे नहीं लगाना है, ये उनसे पहले से बोला गया है। नीचे अगर वाइब्रेटर को प्रॉपरली चलाएंगे, उससे बहुत अच्छी बीम निकल कर आएगी। लगातार मेहनत करते करते इस साइड पर हमारी टोटल लेबर 17 है। आई एम रिपीटिंग माई लाइन, जिसमें 17 लोग ऊपर हैं, 11 लोग हमारे शटरिंग वाले हैं जो नीचे काम कर रहे हैं। कहीं कोई कमी ना रहे, कहीं कोई सिस्टमैटिकली दिक्कत ना आए, इसका टोटल मॉनिटरिंग ऑफिस से हो रही है। साइट इंजीनियर कर रहे हैं, ऑनर खुद खड़े हैं वहाँ पर, चेयरमैन सर साइन कर रहे हैं, वो भी खड़े हैं रात को 2 बजे। किसी भी तरह से कोई कमी इस साइट पर ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेबर टीम लीडर के अकॉर्डिंग अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इस चीज़ को हमेशा हमें अप टू डेट रहना होगा, हमारी लेबर किस तरह क्या परफॉर्म कर रही है, आपको ध्यान रखना होगा। लेबर बदतमीजी ना करे, लेबर शोर शराबा ना करे, किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन स्टार्ट ना हो जाए। लेबर कहाँ खड़ी है इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। नीचे आपके शटरिंग वालों को लगातार आपसे टच में रहना होगा। कहीं कोई दिक्कत या रिसाव होने पर या माल कहीं नीचे ज़्यादा गिर रहा है, आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। कहीं ये नहीं होना चाहिए कि माल नीचे गिर रहा है और आपको पता ही नहीं है। इसके लिए कोशिश ये करें शटरिंग परफॉर्म बहुत अच्छे से हो, शटरिंग में कोई भी कमी ना रह जाए। टैपिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ऑयलिंग होनी चाहिए। आपकी जितनी सीट्स लगी हैं शटरिंग की वो नई होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पार्ट ये है, किसी भी स्लैब को कास्ट करने से पहले आपको देखना होगा कि आपकी सारी प्लेट्स जो बोर्ड लगे हैं आपके नए होने चाहिए। अगर किसी भी तरह से वो नए नहीं भी हैं तो आपको नए बोर्ड का ही इस्तेमाल हमेशा करना है। ये डोरी साइड में रखी जा रही है जो कि सेफ्टी पर्पस से बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्लैब कास्ट में वाइब्रेटर अगर इलेक्ट्रॉनिक चला रहे हैं, ध्यान दें हमेशा नई डोरी का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ आरके लाइट का ट्रेंडी हमने वायर अभी पूरा बंडल मंगाया है, जिससे कहीं भी किसी भी तरह से किसी सीमेंट में पानी में टच होने पर करंट ना लगे। रीइंफोर्समेंट के बाद सबसे बड़ी घटना अगर किसी साइट पर होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होती है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऊपर हैं, जैसे वाइब्रेटर है आपका या लाइट के वायर निकल रहे हैं, उनका हमेशा ध्यान रखना है। सेफ्टी के लिए टैपिंग इस्तेमाल हमेशा करें, कहीं भी कोई तार खुला ना छोड़े, क्योंकि सारे पानी में होते हैं। लेबर स्टाफ सारा पानी में खड़ा होता है। कहीं जरा सी भी दिक्कत एक बहुत बड़ी घटना को आमंत्रित कर देगी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिस्टमैटिकली वे में सारी लेबर अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रही है। दैट्स कॉल्ड अ बेटर एंड बेस्ट टीम वर्क, आई मस्ट से। हर एक टाइमलाइन को, हर एक गाइडलाइन को, हर एक परफॉर्म को अच्छे से मेजर कर कर परफॉर्म किया जा रहा है। ऑनर रात को 3 से 4 बजे भी खड़े हैं। उन्हें चिंता है अपने घर की। हर घर को बनाने के पीछे एक सपना होता है मालिक का, जिसे वो बनते बनते अच्छे से देखना चाहता है। वो चाहता है किसी तरह की कोई कमी उसके काम में ना रहे। इस साइट को बनाने में हमने टाटा स्टील का इस्तेमाल किया है। ये 6 फ्लोर बिल्डिंग जाएगी।
यू कैन सी दिस वन। आरसीसी को फैलाने का तरीका, यहाँ पर M20 ग्रेड की आरसीसी हमने लगाई है। M20 ग्रेड का मतलब सीधा आप समझ सकते हैं क्या ग्रेड होता है। M20 ग्रेड की आरसीसी यहाँ पर ली जा रही है। इसकी लिक्विडिटी, जो भी मॉइस्चर है, आपको देखना होगा जो माल आपका आरसीसी का आ रहा है स्लैब कास्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा पानी की तरह ना हो, उसकी लिक्विडिटी इतनी हो। यहाँ पर जो आरसीसी मशीन देती है 20 mm, 10 mm, 15 mm कटिंग दी जाती है बजरी की, जो अच्छे से छन के नीचे तक जा सके, बहुत अच्छे से सरियों में बैठ जाए। यहाँ पर डबल जाल पड़ा हुआ है जिसकी गैपिंग मैक्सिमम 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए 10 mm की बजरी मैक्सिमम दी जाती है इसमें कटिंग के साथ। स्लैब कास्टिंग करते समय आपको याद रखना है, जहाँ भी आप खड़े हैं पीछे की तरफ धकेलते रहना है। पंप के आगे ज़्यादा माल इकट्ठा ना हो, जिससे किसी भी तरह की आपात स्थिति से बचा जा सके। देख पा रहे हैं सब लोग वीडियो बना रहे हैं हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए, हमारे काम की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। I'm again revise this one। RS ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन में 430 से ज़्यादा मेजर क्वालिटी चेक्स होने के बाद ही बिल्डिंग हम हैंड ओवर करते हैं। फिर वो स्लैब टाइम पर हो, आरबी के टाइम पे हो, आरसीसी के टाइम पे हो, या फिर प्लास्टर के टाइम पे हो, हर क्वालिटी चेक को परफॉर्म आर्किटेक्चर खुद करते हैं। अच्छे से मेजरिंग करने के बाद ही उसे आगे बढ़ा जाता है। बिल्डिंग में हम ये श्योर करते हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपकी सीवेज से रिगार्डिंग ना रहे, कहीं से आपकी कास्टिंग में कमी ना आए, आरसीसी का काम अच्छे से परफॉर्म हो, बिल्डिंग में आपका प्लास्टरिंग बहुत अच्छे हो, चुनाई बहुत अच्छी हो, पेंट बेस्ट क्वालिटी का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आज के समय में इस बिल्डिंग पर हम बर्जर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मैं स्लैब की ही बात करूं, देख सकते हैं आप, एक रात में हमने बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिकली वे में 6000 स्क्वायर फीट एरिया बहुत ईजी वे में हमने कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको हमेशा देखना होगा, ध्यान रखना होगा। मेनली हमारा फोकस साइड बीम पर रहता है। जहाँ भी आप कास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इस पोर्शन में हमने अभी कास्टिंग स्टार्ट की है, मेनली थिंग आपको पहले साइड बीम भरना है, क्योंकि लटक बीम है। सिस्टमेटिकली उसमें अच्छे से वाइब्रेशन होना चाहिए, वाइब्रेटर बहुत अच्छे से चलना चाहिए, मॉनिटरिंग उसकी प्रॉपरली होनी चाहिए। जब वाइब्रेटर से साइड बीम भर जाए तब आप आगे बढ़ेंगे। ये जैसे माल इकट्ठा हो रहा है, आपको उससे पहले ही हटा लेना है। लेबर स्टार्ट कर दिया है हटाना। ये जो बीम बीच में जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, इसकी लटक नीचे 16 इंच है। इस बीम को पहले भरने का हमारा फोकस रहता है। पाइप को हमेशा वहाँ रखें जहाँ पर बीम आपका जा रहा है, और उस एरिया हम मैक्सिमम 10 बाई 15 का लेके चलते हैं, जिससे लेबर हमारी ज़्यादा पीछे तक माल फेंक पाए और साइड के बीम अच्छे से भर पाए, फोकस बीम अच्छे से भर पाए। बीम लटक हो, कैंटिलीवर हो, जिस तरह से भी हो, हिडन बीम हो या फिर लटक बीम हो, उन दोनों बीमों को हम सिस्टमेटिकली पहले भरते हैं। बीम की कास्टिंग इसलिए पहले ज़रूरी होती है क्योंकि वो नीचे होते हैं, वाइब्रेशन का उसमें देखना पड़ता है, वाइब्रेटर हम कैसे चलाएं। बिना वाइब्रेटर के आपको आरसीसी नहीं चलानी, जिससे एयर बबल आपके आने के चांस मिनिमम हो जाएंगे। एयर बबल ना आने की स्थिति में आपकी आरसीसी बहुत प्यारी निकलेगी। उसे देखकर ऑनर और उसे देखकर आर्किटेक्चर और खुद आप भी देखकर खुश हो जाएंगे। मजबूती आरसीसी की तभी आती है जब एयर बबल ना बने। आप देख पा रहे हैं लगातार बीम में वाइब्रेटर चला रहे हैं। हम हमारे काम का रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाएंगे। जैसे जैसे साइट आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं फंटी लगातार चलाई जा रही है। ये हमारी साइट पर मिस्त्री हैं, ये मिस्टर चमन है। इस साइट पर एट अ टाइम 5 मिस्त्री हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी 12 मेरी लेबर है जो काम कर रही है। 17 लोग ऑन साइट स्लैब पर कास्टिंग के समय हैं। 6000 स्क्वायर फीट का ये स्लैब है जो हम कास्ट कर रहे हैं। एक रात में बहुत अच्छे से हमने इस स्लैब को कास्ट किया है। फंटी आपको हमेशा लगातार चलानी है और आपको आरसीसी स्लैब कास्ट करते समय सरिये से नीचे टच कर देखते रहना है कितना आपको उसका
मोटाई देनी है। यहाँ पर हम 6 इंच की स्लैब कास्ट कर रहे हैं, तो 6 इंच का हमने एक सरिये में धागा बांधकर ये देख रहे हैं बार बार कि 6 इंच से ज़्यादा ना उसकी मोटाई हो। पाइप की लाइन को कम किया जा रहा है क्योंकि आगे की सारी कास्टिंग हो चुकी है। देख सकते हैं आप टोटल स्लैब इक्वल निकले। साइड में सारे में हमने पॉलीथीन लगाई हुई है। साइड में आरबी की दीवार पड़ोसी की है, हमारी आरसीसी उससे कनेक्ट ना हो, हमारा लटक बीम उससे कनेक्ट ना हो, इसलिए हमने साइड में चारों तरफ ब्लैक पॉलीथीन लगाई हुई है जिससे हमारी आरसीसी उसकी आरबी यानी ईंटों से कनेक्ट ना हो। अगर ईंटों से कनेक्ट होती है हमारी आरसीसी तो उसकी सारी लिक्विडिटी यानी सीमेंट को ईंटें सोख लेगी। इस चीज़ का हमारी कंपनी हमेशा ध्यान देती है, ये हमारा काम है। अगर हम किसी आरसीसी के कॉलम को कास्ट कर रहे हैं जो दीवार की तरफ है तो उसमें हम पीछे सीमेंट के कट्टे या फिर पॉलीथीन लगाएंगे, तब हम उसकी कास्टिंग करेंगे। सेम अगर हम लटक बीम है और साइड में वॉल है तो उसमें पहले काली पन्नी लगाई जाएगी या फिर सीमेंटेड कट्टे लगाए जाएंगे जिससे कि हमारा सीमेंट पड़ोसी की दीवार की ईंटों से ना खराब हो, उसकी लिक्विडिटी खराब ना हो, मॉइस्चराइजर वो सॉक ना ले। सीमेंट की ताकत पानी से ही होती है। पानी जब तक अच्छे से प्रॉपर मिक्स ना हो सीमेंट का मज़ा नहीं आता। आरसीसी आपकी बहुत बेटर नहीं होती, मजबूती प्रॉपरली नहीं आती। चूँकि ये सारा फ्रेमवर्क है तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा फ्रेमवर्क में स्पेशली कि साइड की वॉल पर, साइड के घर पर कहीं कोई आरसीसी सिंपली कास्ट ना करें। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप साइड की दीवार पर प्लास्टर करें पहले और उसके बाद अपने घर में आरसीसी करें, जिससे कहीं कोई संभावना ऐसी ना बने कि हमारी आरसीसी किसी की भी आरबी से, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन, हमारी आरसीसी किसी भी आरबी यानी ईंटों से टच ना हो। इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है एज ए ऑनर, एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, एज ए कॉन्ट्रैक्टर और एज ए मिस्त्री। आपको हमेशा फोकस रखना है आपकी आरसीसी सिंपल वे में स्पेसिफिक हो, किसी भी तरह से किसी ईंटों से ना उसे करा जा रहा हो। उसकी कास्टिंग के लिए प्रॉपर प्लेट्स लगे हों, प्रॉपर फर्मे बने हों, प्रॉपरली लकड़ी की सीट्स हो। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इन बोर्डों के इस्तेमाल को भी प्रायोरिटी दी जा सकती है, लेकिन कभी भी ईंटों से आपकी आरसीसी कास्ट नहीं की जानी चाहिए। एट अ टाइम ऑफ फाउंडेशन, एट अ टाइम ऑफ कॉलम, एट अ टाइम ऑफ आरसीसी स्लैब कास्टिंग, किसी भी समय में कोई भी आरसीसी ईंट से ना कनेक्ट हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम काम को हमारी लेबर ने बहुत एक्यूरेसी से परफॉर्म कर लिया है। पीछे से फंटी लगातार लगती आ रही है। इस साइड इंजीनियर जो व्हाइट कैप में आप हमारे देख रहे हैं मिस्टर विपिन कुमार, वो तार को पकड़े हुए खड़े हैं अच्छे से कि बाइवेटर कहीं टच ना हो जाए। जो पीछे पीछे चलकर आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड मिस्टर जबर सिंह, हेड मिस्त्री है हमारी साइड पर। वो अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि बाइवेटर कहाँ चलाया जा रहा है। देख रहे हैं आप बाइवेटर लगातार चल रहा है, पाइप के पास लगा रहे हैं बाइवेटर को। ये ध्यान ये दे रहे हैं कि लटक बीम में लकड़ी पर रखकर यानी बोर्ड पर रखकर बाइवेटर मजदूर ना चला दे, उससे हिलने का ज़्यादा डर रहता है। ये हेड मिस्त्री है जिनके विषय में आपको बता रहा हूँ। 44 साल से ये हमारे साथ हैं। ये मिस्टर विपिन कुमार हैं जो लगातार हमारे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं। सारी लेबर हमारी अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर है। किसी भी तरह से कोई नौसिखिए या नए लेबर को हम नहीं चांस देते अपनी साइड पर। अगर आप भी चाहते हैं अपना घर बनवाना, विला या बंगला या फैक्ट्री, देर ना करें, हमारे ऑफिस विजिट करें या आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के दिए हुए नंबर पर कॉल करें। उत्तर प्रदेश और एनसीआर दिल्ली में 20 से ज़्यादा सिटी में हम कार्यरत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।